बोलो राम 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 राम, बोलो श्याम 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 श्याम, बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, बोलो हरि 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 हरि। दशरथ के चारों पुत्रों की जय 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 जय। बोलो राम 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 राम, बोलो श्याम 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 श्याम, बोलो हरि 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 हरि, बोलो राम 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 राम। संक्षिप्त आनंद रामायण पूर्ण कांड सर्ग 5। श्री राम का साकेत धाम प्रस्थान की तैयारी करना। श्री राम का विभीषण, हनुमान आदि को भूमंडल पर ही रहने को कहना। श्री राम जी का कुमार कुश को अयोध्यापुरी के राज्य पर अभिषिक्त करना और वानरों को कृष्ण अवतार में गोप होने तथा लक्ष्मण को कृष्ण अवतार में बलराम बनने का वर प्रदान करना। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, सुसेन, सुग्रीव, विभीषण एवं सभी वानरगण श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राम, हम सभी आपके साथ ही स्वर्ग लोक में जाएंगे। इस पृथ्वी पर हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। आप हमें अपने साथ चलने की आज्ञा प्रदान करें। श्री राम जी ने भी ठीक है, ऐसा ही होगा, इस प्रकार से उन लोगों से कहा। तदंतर श्री राम जी ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस भूतल में मेरा यह राम नाम प्रचलित रहेगा, तब तक तुम मेरी आज्ञा से लंका में निवास करो। मेरे कहने से तुम आज ही लंका के लिए प्रस्थान कर दो। विभीषण ने भी जो आज्ञा कहकर उन्हें प्रणाम किया और वे श्री राघवेंद्र द्वारा सम्मानित होकर लंका के लिए चल पड़े। इसके पश्चात अपने समीप में बैठे हुए श्री जामवंत जी से श्री राम जी ने कहा, जब तक इस संसार में मेरी कथा चलती रहेगी, तब तक आप इसी जगत में बने रहें। द्वापर युग के अंत में पुनः आपको मेरा दर्शन प्राप्त होगा। आप जाएं और सुखपूर्वक निवास करें। आपने लंका में तथा वनवास के समय में जो मेरी सहायता की है, उसके परिणाम स्वरूप आप द्वापर युग में मेरे श्वशुर के रूप में ख्याति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उन्होंने श्री राम एवं सीता जी को प्रणाम किया और उनसे मानित पूजित होकर वे शीघ्र ही वहां से निकल पड़े। तदंतर श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे वत्स, तुम भी आनंद पूर्वक यहीं निवास करो। द्वापर युग के अंत में जब सेतु बंध के प्रसंग में अर्जुन के साथ तुम्हारी प्रतियोगिता होगी और जब अर्जुन अपने बाणों के द्वारा समुद्र पर पुल बांध देंगे, उस समय तुम्हें पुनः मेरा दर्शन प्राप्त होगा। इस समय तुम सुखपूर्वक जाओ और निरंतर मेरा भजन करते रहो। श्री राम जी की इस प्रकार की आज्ञा सुनकर हनुमान जी ने श्री राम, लक्ष्मण तथा माता सीता जी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने वहां से जाने का मन बनाया। उस समय श्री राम जी ने अपने कंठ में धारण की हुई 9 रत्नों की माला को उतार कर उन्हें प्रदान किया तथा सीता जी ने उन्हें बाहु में धारण करने वाले 2 आभूषण प्रदान किए। यह देखकर हनुमान जी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और वे उनकी परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए शीघ्र ही हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। तदंतर श्री राम जी ने अनेक प्रकार के सुंदर से सुंदर वस्त्राभूषणों से बाली कुमार युवराज अंगद का सत्कार करके किष्किंधा नगरी को प्रेषित कर दिया। निषाद राज गुह को श्रृंगवेरपुर जाने के लिए कहा।
मकर ध्वज को वस्त्र एवं आभूषणों को प्रदान कर संतुष्ट किया और पातालपुरी भेज दिया। इसी प्रकार अपने मित्रजनों को भी प्रसन्न कर अपने अपने स्थानों के लिए प्रेषित कर दिया। इसके पश्चात श्री राम जी ने शत्रुघ्न के पुत्र मनस्वी यूपकेतु को बुलाकर वस्त्र आभूषण आदि प्रदान कर संतुष्ट किया और विशाल सेना के साथ विदिशा नगरी के लिए प्रेषित कर दिया। कुमार यूपकेतु ने रघुत्तम श्री राम जी को तथा सीता जी को प्रणाम किया और वह अपने स्त्री पुत्रों को लेकर शीघ्र ही वहां से निकल पड़ा। इसी प्रकार से श्री राम जी ने शत्रुघ्न कुमार सुबाहु को मथुरा के लिए प्रेषित किया। भरत जी के पुत्र पुष्कर को सेना लेकर पुष्करावती नगरी में भेजा। भरत जी के द्वितीय पुत्र तक्ष को तक्षशिला नामक नगरी के लिए प्रेषित किया। लक्ष्मण पुत्र कुमार अंगद को गजाश्वपुर में भेजा। लक्ष्मण जी के द्वितीय पुत्र चित्रकेतु को स्त्री पुत्र सेना तथा वाहनों के साथ उनकी राजधानी को भेजा और प्रस्थान के समय वस्त्राभूषणों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया। तदंतर सीता सहित श्री राम जी ने निज कुमार लव को स्त्रियों एवं पुत्रों के साथ वहां बुलाया और वस्त्र अलंकार एवं वाहन आदि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया और विशाल सेना के साथ उत्तर कुरु देश के लिए प्रस्थान कराया। माता सीता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पुत्र लव को कामधेनु गौ प्रदान की। इसके पश्चात श्री राम जी ने स्त्री पुत्रों सहित अपने पुत्र कुश का आह्वान किया और बड़ी सेना तथा बहुत से राजाओं के साथ उन्हें साकेत का राज्य प्रदान किया। श्री राम जी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को कुश को प्रदान कर दिया और अपना महान तेजस्वी धनुष भी उन्हीं को दे दिया। इसी प्रकार विविध प्रकार के यानों एवं वस्त्रों आदि को भी उन्हें समर्पित किया। श्री राम ने चिंतामणि भी उन्हीं को प्रदान कर दी। इस प्रकार से शास्त्रिक तथा सुपुत्र कुश को संतुष्ट कर श्री राम जी उससे बोले, हे वत्स, जाओ सुख पूर्वक निवास करो और धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन पोषण करो। हे पुत्र कुश, तुम जम्बू द्वीप के तथा अन्य द्वीप द्वीपांतरों के इन सभी राजाओं तथा सभी प्रजाजनों का अपने पुत्र के समान पालन करो। कुश से इस प्रकार कहने के अनंतर श्री राम जी ने वहां उपस्थित सभी राजाओं से कहा, हे नृपगणों, कुश अभी बालक है, तथापि आप लोगों को मेरे स्थान पर अब इस कुश की रक्षा करनी है और सदा इसकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर वे राजा बोल पड़े, हे राघव, यह बालक कुश आपके महनीय तेज से परिपूर्ण है। यह हमारे लिए आपसे भी अधिक मान्य एवं पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे रघुत्तम, आप हमारी बात को सत्य समझे। आज तक जिस प्रकार से धर्म एवं न्याय पूर्वक आपने हम सभी का भली भांति पालन पोषण किया है, उसी प्रकार से ये कुश भी हमारी सदा रक्षा करते रहेंगे। यद्यपि कुश अभी बालक है, किंतु इनका पराक्रम बालकों सा नहीं है, अपितु महान तेजस्वी वीरों के समान है। राघवेंद्र श्री राम जी से इस प्रकार कहने के अनंतर वे सभी नृप श्रेष्ठ श्री राम जी द्वारा विविध प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण एवं वाहनों से भली भांति सत्कृत होकर युवराज कुश को आगे करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी अपनी सेनाओं को लेकर वहां से चल पड़े। उस समय कुश ने भी श्री राम जी को प्रणाम किया। माता सीता ने उसके सिर को सूंघा
इसके अनंतर महर्षि वशिष्ठ जी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर कुश ने अयोध्यापुरी को गमन किया। इसी बीच श्री राम जी ने उस निंदक रजक तथा दासी मंथरा को आदर पूर्वक वहां बुलाया और कुश के साथ ही उन्हें भी भेज दिया। कृष्णावतार के समय यही रजक कंस का सेवक बना और दासी मंथरा ही पूतना के रूप में उत्पन्न हुई। अयोध्यापुरी जाते समय रथ पर आरूढ़ कुश अपनी भीगी आंखों से पिता श्री राम जी तथा माता जानकी जी को मुख पीछे घुमा घुमा कर बार बार देखते हुए जा रहे थे, उसे जाने के लिए कह रहे थे, बार बार देख रहे थे और श्री राम तथा माता सीता जी अपने हाथों के संकेत से उसे जाने के लिए कह रहे थे। इस प्रकार से संकेत से जाने की आज्ञा प्राप्त कर कुश ने अपनी विशाल सेना को साथ लेकर पूरी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्री राम जी के वियोग में कातर सारी अयोध्या नगरी सुनी पड़ी है। युवराज कुश अयोध्या पहुंचकर बड़े ही उत्साह के साथ अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपने साथ में आए हुए सभी राजाओं का भली भांति आदर सम्मान किया, उन्हें अपने हृदय से लगाया और आदर पूर्वक विदा किया। वे श्रेष्ठ राजा भी राजकुमार कुश को प्रणाम करके अपने अपने राज्यों के लिए निकल पड़े और उनकी आज्ञा के अधीन रहने वाले वे सभी राजा उन्हें नियम से राज्य का कर भार देने लगे। देव योग से सीता जी की निंदा करने वाला वह रजक तथा दासी मंथरा ये दोनों अयोध्या नगरी की सीमा से बाहर मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी कारण से उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। मोक्ष नगरी साकेत में जो मृत्यु प्राप्त करते हैं उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उन्हें तो पूरी के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त होता है। उधर श्री राम जी ने जाह्नवी भगवती गंगा जी के तट पर स्थित सभी वानरों से कहा, हे श्रेष्ठ वानरों, तुम सभी ने मेरे लिए महान कष्ट सहा है और मेरे साथ वन में तुम सभी इधर उधर भटकते रहे, अतः आगे चलकर द्वापर में तुम सभी मथुरा में जन्म लेना गोप होगे और मैं उस कृष्ण अवतार में तुम सभी के साथ गोचारण भोजन आदि की क्रीड़ा करूंगा। इसके अनंतर श्री राम जी ने सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण जी से कहा, जो उनके सामने ही बैठे हुए थे, हे भ्राता, तुमने पूर्व समय में दंडकारण्य में मेरी अपूर्व सेवा की थी और मेरे कारण बड़ा ही कष्ट उठाया था, अतः द्वापर युग में कृष्ण अवतार में तुम मेरे अग्रज बड़े भाई के रूप में बलराम नाम से अवतरित होगे और तब मैं तुम्हारी सेवा किया करूंगा। इसके पश्चात करुणा सागर श्री राम ने उन भालुओं, वानरों तथा पूर्ववासियों से कहा, तुम सभी मेरे साथ साकेत धाम की ओर प्रस्थान करो। इसके अनंतर श्री राम जी ने कल्प वृक्ष तथा पारिजात इन दोनों देव वृक्षों को देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने पुष्पक विमान से कहा, तुम आज ही चले जाओ, अब तुम धनाध्यक्ष देव कुबेर के वाहन के रूप में आदर पूर्वक प्रतिष्ठित हो। जो आज्ञा कहकर श्री राम जी को प्रणाम कर तथा सीता जी से अनुमति लेकर श्री राम जी द्वारा अत्यंत सम्मानित होते हुए शीघ्र ही वह विमान वहां से कुबेर लोक की ओर चल पड़ा। इसके पश्चात राघवेंद्र श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति को वहां बुलाया और मुनिवर वाल्मीकि जी के समक्ष रहते हुए उन तीनों से कहा, मेरी आज्ञा से तुम तीनों कल अपने अपने पतियों के देह स्वरूपों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त करो। ऐसा ही होगा। यह कहकर उर्मिला आदि वे
तीनों उन्हें प्रणाम कर अपने अपने तंबुओं में चली गई। श्री राम जी ने वह रात्रि देवी सीता के साथ एक सुवर्णमय मंच के ऊपर व्यतीत की। भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं ने ऋषियों के साथ वहीं पर विश्राम किया। लक्ष्मण आदि ने भी अपनी भार्याओं के साथ सुखपूर्वक शयन किया। सर्ग 5 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।